पिछले 2 साल, जी हाँ, पूरे 2 साल, इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 ऐसे बड़े घोटालों की जांच चल रही है जिसने प्रदेश की सियासत और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों से इन मामलों में सिर्फ जांच ही जारी है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार आज भी बाकी है। क्या इन हाई प्रोफाइल मामलों में न्याय सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? सोचिए, 3,200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 570 करोड़ का कोल लेवी घोटाला, 1,000 करोड़ का एनजीओ घोटाला। इन सब मामलों में पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और कई कद्दावर आईएएस अधिकारी जेल में बंद है। लेकिन जांच की रफ्तार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है और एक सख्त डेडलाइन दे दी है। क्या अब घोटालों की जांच पूरी होगी या जांच जारी है का सिलसिला चलता रहेगा? आज हम छत्तीसगढ़ के उन 9 सबसे बड़े घोटालों की बात करेंगे जिनकी कार्रवाई अधर में लटकी हुई है और जानेंगे कि इस केस में कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू, एसीबी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी देश की प्रमुख जांच एजेंसियां करोड़ों रुपए के इन बहुचर्चित घोटालों की जांच कर रही है। लेकिन अब तक एक भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। जिन प्रमुख घोटालों की जांच चल रही है उनकी लिस्ट सुनिए। शराब घोटाला, कोल लेवी यानी कोल परिवहन घोटाला, डीएमएफ यानी जिला खनिज न्यास फंड का दुरुपयोग, कस्टम मिलिंग, महादेव सट्टा ऐप, नान घोटाला, एनजीओ घोटाला, सीजीपीएससी और सीजीएमएससी में दवा व उपकरण खरीदे में हुई गड़बड़ियां। इन घोटालों से जुड़े करीब 50 आरोपित इस वक्त रायपुर जेल में बंद है। इस लिस्ट में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल और कई पूर्व वर्तमान आईएएस अधिकारी शामिल है, जिनमें सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टूटेजा जैसे बड़े नाम हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया है 3,200 करोड़ के शराब घोटाले में। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की ढीली रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई और ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी को 90 दिनों के भीतर अंतिम आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करने का सीधा निर्देश दिया है, जिसका अल्टीमेटम दिसंबर तक है। इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल समेत 14 आरोपी जेल में हैं। 30 से ज्यादा आबकारी अफसर भी अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। बात करते हैं 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले की। इस मामले में भी ईडी और ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2024 में 15 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र पेश किया था, जिनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश हुआ और अब देवेंद्र डटसेना और नवनीत तिवारी के खिलाफ 1500 पन्नों का एक और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को फरार बताया गया है। ईडी ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा 550 करोड़ के डीएमएफ यानी जिला खनिज न्यास घोटाले की जांच भी ईडी और ईओडब्ल्यू के रडार पर है, जिसमें रानू साहू, माया वारियर, मनोज कुमार द्विवेदी, अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा और सौम्या चौरसिया समेत 10 से ज्यादा लोग आरोपित हैं। जांच एजेंसी के रडार पर 6 आईएएस और 25 से अधिक सप्लायर भी है। 411 करोड़ के सीजीएमएससी घोटाले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा समेत यह लोग जेल में बंद है, जिनमें सीजीएमएससी के अधिकारी भी शामिल है। महादेव सट्टा ऐप केस में एक दिलचस्प मोड़ आया है। इस केस में 12 आरोपितों, जिनमें निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और कांस्टेबल भीम सिंह यादव शामिल थे, को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वे 2.5 साल से जेल में थे। वहीं केस के मुख्य फरार आरोपित और ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल और कुछ आईपीएस अफसरों के खिलाफ 2 साल बाद भी सीबीआई कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी ईडी ने ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। एक और बड़ा मामला है 1000 करोड़ के एनजीओ घोटाले का। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने समाज कल्याण विभाग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले की एफआईआर में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव
विवेक ढांड, पूर्व एसीएस एम.के. राउत, बी.एल. अग्रवाल और डॉक्टर आलोक शुक्ला समेत कई बड़े अफसरों के नाम हैं। साथ ही पूर्व मंत्री रेणुका सिंह, लता उसेंडी, रमशीला साहू और अनिला भेड़िया से भी पूछताछ की तैयारी है, जो विभिन्न समय पर संस्थान की पदेन चेयरमैन रही हैं। इन सभी घोटालों की जांच सालों से जारी है। बड़े बड़े नाम जेल में हैं, लेकिन अंतिम आरोप पत्र, सबूतों की अंतिम कड़ियां और न्याय का अंतिम फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या यह प्रशासनिक देरी है या इन मामलों के तार इतने गहरे जुड़े हैं कि जांच पूरी होने में समय लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन अब इन जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट की इस डेडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ के इन बड़े घोटालों की जांच पूरी हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।